इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है बिजनौर से। पीएम मोदी का बिजनौर का दौरा है आज। सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वर्धमान कॉलेज में मोदी की जनसभा होगी। बिजनौर से यह खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। पश्चिमी यूपी में प्रभाव डालने की कोशिश है। बिजनौर की 8 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। प्रधानमंत्री मोदी का बिजनौर का दौरा है आज और इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वर्धमान कॉलेज में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। वहीं पश्चिमी यूपी में प्रभाव डालने की कोशिश है। बिजनौर की 8 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का बिजनौर का दौरा ठीक 1 हफ्ते पहले बिजनौर के दौरे पर हैं जब मतदान होना है 8 सीटों पर। और इससे 1 हफ्ते पहले पीएम मोदी का बिजनौर का दौरा और इस दौरान उनके साथ सीएम भी मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता अशफाक का। अशफाक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अशफाक, प्रधानमंत्री मोदी बिजनौर के दौरे पर रहने वाले हैं। 14 फरवरी को बिजनौर की 8 सीटों पर मतदान होना है और इससे ठीक 1 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री जो है जनसभा को संबोधित करेंगे और सीएम योगी भी उनके साथ इस दौरे के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और पहली बार वर्चुअल के बाद ये सीधे जनता को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 2000 लोगों की रैली में परमिशन है, तो रैली में 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही मीडिया कर्मी और सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री करीब दिन में 11:30 बजे वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से जो है जहां रैली स्थल है वर्धमान कॉलेज में, उसी के बगल में उनका जो है हेलीपैड बनाया गया, वहीं उतरेंगे और सीधे रैली स्थल पर जाएंगे। जो रैली हो रही है जिस जगह पर, उस पश्चिम यूपी के जो प्रभारी हैं, संगठन प्रभारी संजय भाटिया और अशोक कटारिया जो कि परिवहन मंत्री थे, उनको जिम्मेदारी दी गई है। बिजनौर की अगर हम बात करें तो 8 सीटों में से 6 सीटें 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती थी और संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां से बीजेपी जो है 2014 और 2019 में जीत हासिल की थी। ये दूसरे चरण में बिजनौर काफी महत्वपूर्ण है, सेंटर पॉइंट है दूसरे चरण का जो है, जो 60 सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं दूसरे चरण को लेकर अब बीजेपी जो है बीजेपी के नेता दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जो है आज बिजनौर में रहेंगे। जी जी बिल्कुल अशफाक, जिस तरीके से बिजनौर की अगर इन 8 सीटों की बात की जाए जिन पर मतदान होना है 14 फरवरी को, क्या कुछ इन सीटों पर कौन सी पार्टी का कितना प्रभाव रहा है, क्या इतिहास रहा है इन सीटों पर? देखिए, अगर 2017 की बात करें तो 8 में से 6 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी, लेकिन 2012 की बात करें तो यहां बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। तो कहीं ना कहीं जो है, और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी और 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। तो कहीं ना कहीं जो टारगेट है विपक्ष का, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन का, वो इन सीटों पर अपनी बढ़त बनाने का। लेकिन बीजेपी के लिए बीजेपी का दावा यह है कि वो 8 की 8 सीटें इस बार जीतेगी। ये इलाका भी जाट प्रभावित क्षेत्र, अगर हम कह ले जाट बाहुल क्षेत्र है और कृषि आंदोलन, कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ की स्थिति बदली है। तो इस बार चुनाव जो है बहुत कड़ा होने वाला, बहुत आसानी से जो है बीजेपी जिस तरह से दावे कर रही है जीत का, और विपक्ष जिस तरह से दावे कर रहा है कि वो सभी सीटों पर। जी बिल्कुल, तो जीत का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। जो बिजनौर में 14 फरवरी को मतदान होना है, 8 सीटें हैं जिनमें से कुछ सीटों पर बिल्कुल आश्वस्त दिखाई दे रही है बीजेपी। और आज जो प्रधानमंत्री मोदी बिजनौर के दौरे पर रहने वाले हैं
इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरे के दौरान मौजूद रहेंगे। भाजपा के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान जाहिर सी बात है कि तमाम उपलब्धियों को भी जनता